अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत, आसान और देखने में देखिए आप बहुत ही इजी स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। इसको वेफल या वेफल स्टिच भी बोलते हैं। ये देखिए, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये वेफल्स की तरह है। ये देखिए, ये इस तरह। तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इससे आप शॉल बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, या कोई भी और प्रोजेक्ट आप जो है ये बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ जो हैं चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है, जो मैं आपको डिटेल में सही तरीके से बता दूंगी। और इसके लिए एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि ये 3 के मल्टीपल से बनेगा। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगी कि 3 के मल्टीपल से क्या मुराद है और आप किस तरह उससे क्या करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो शुरू करते हैं बनाना वेफल स्टिच। वेफल स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो मैंने आपको बताया था कि इसको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए होते हैं। 3 के मल्टीपल्स में आप जो है वो बना सकते हैं इसको। जैसे मैं अभी जो है 24 चेन बनाऊंगी और उसके बाद 4 इसमें एक्स्ट्रा शामिल करूंगी। तो आप 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 3 का जो टेबल है उसमें से कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं और फिर उसके बाद 4 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। यानी मैं टोटल बनाने लगी हूँ 28 चेन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाती हूँ स्लिप नॉट। और उसके बाद जो है मैं 28 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चेन मैंने बना लिए हैं और 28 बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने देखिए 28 चेन बना लिए हैं। अब मैं शुरू करती हूँ अपना स्टिच बनाना। तो इसकी जो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे वो होगी डबल क्रोशिया स्टिच की। तो डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए मैंने आपको ये बनाना सिखाया हुआ है। सबसे पहले ये जो हुक वाला चेन है इसको छोड़ के दूसरे जो है चेन के अंदर मैं जो है वो डालूँगी, डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। तो डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए इसको बल देंगे और इस चेन के अंदर डालेंगे और निकालेंगे। देखिए 3 बल आते हैं। पहले 2 में से निकालना है, फिर 2 रह जाएंगे और फिर 2 में से। तो ये होता है डबल क्रोशिया स्टिच। ऐसे ही मैं अब सारे चेन्स के अंदर जो मैंने 28 चेन बनाए थे उनके अंदर डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाती जाऊंगी। थोड़ा सा हाथ को आपने लूज़ रखना है, क्योंकि जब लूज़ होगी है थोड़ी सी बनता है तो वो आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सही बनता है और आपको मुश्किल नहीं आती उसको बनाने में। ये देखिए, यहाँ मैं सारे जितने चेन्स हैं इन सब के अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच जो है बनाती जाऊंगी। ये मैंने बना लिए हैं और अभी मैं पूरी जो है इस रो में डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और फिर एंड में आपसे लास्ट ये जो चेन है यहाँ मिलती हूँ आपसे। अब ये है लास्ट स्टिच जिसमें मैं डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ। चेन है लास्ट चेन जिसके अंदर मैं बनाऊंगी। ये देखिए, अब ये पूरी रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये सारी हैं डबल क्रोशिया स्टिच से। दूसरी रो बनाने के लिए मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको पलट लूँगी। ये देखिए, और इसी जो ये मैंने एक चेन बनाया है इसके बेस में मैंने एक डबल क्रोशिया स्टिच पहले बनाना है। उसके बाद जो है ये वेफल स्टिच का जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी वो उसके लिए आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि मैं, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो में देख लेगा। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच जो होता है ये होता है, इसको पोस्ट बोलते हैं चेन की। ये आपका स्टिच होता है और ये इसका पोस्ट होता है, जो उसकी बॉडी भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो है ये डिज़ाइन के लिए यहाँ मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए, ये बल दे के मैं इसके अंदर डालूँगी और यहाँ से निकालूंगी और यहाँ मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच भी बना कहते हैं। ये बनेगा इससे अगले में, और इससे आगे वाले 2 जो स्टिच होंगे उनके अंदर सिंपल जो डबल क्रोशिया स्टिच है वो नॉर्मल बनेगा। ये देखिए, ये 1
और ये 2। इसका पैटर्न जो है ये ऐसे बनेगा वेफल का कि एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच और फिर 2 जो होंगे वो नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच। अब इसके बाद फिर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी यहाँ इस जगह पे, इससे अगले में यानी इसके पोस्ट में यहाँ इस जगह पे। ये देखिए, और इसके बाद इससे अगले 2 जो स्टिच होंगे वो डबल क्रोशिया स्टिच होंगे। ये 1 और ये 2। ये देखिए, इसके बाद इससे अगला जो होगा ये दोबारा फिर इसके पोस्ट में बनेगा, यानी इसके यहाँ से नीचे से मैं क्रोशिया डाल के और फिर ये बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। उसके बाद अगले 2 जो होंगे ये फिर अगले 2 स्टिचेस के अंदर नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच बनेंगे। ये देखिए, तो ये सारा पैटर्न जो है ये इसी तरह रिपीट होगा कि एक जो होगा यहाँ मैंने आपके सामने एक स्टिच बनाया, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया यानी उसकी पोस्ट में, फिर नॉर्मल 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच, फिर नॉर्मल। तो ये इस तरह ये सारा पैटर्न चलता जाएगा वेफल स्टिच के लिए। तो ये मैं आपको बिल्कुल इसके एंड में आकर बताती हूँ कि इसको यहाँ से कैसे फिनिश करना है और अगली रो जो है ये कैसे स्टार्ट करनी है ये वेफल स्टिच पैटर्न की। यहाँ देखिए, अब ये इस रो के एंड में मेरे पास 2 स्टिचेस जो हैं ये आखिर में रह गए हैं। यहाँ मैंने सिंपल 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं इसके ऊपर स्टिच के अंदर। ये देखिए, अब यहाँ 2 रह गए हैं। यहाँ मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी और इसके बाद ये जो मैंने 2 चेन बनाए थे, 2 चेन टर्न किया था सबसे पहली रो में, 2 चेन दूसरे वाली चेन के अंदर। तो इसका जो सबसे पहला चेन होगा इसमें मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया स्टिच। तो यहाँ ये रो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो यहाँ देखिए इस जगह पे ये जो इसका दूसरा चेन होगा, ये देखिए इस जगह पे, तो ये इसकी रो जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब अगली रो जो है वो शुरू करते हैं। इसी है मैं एक स्टिच वो चेन बनाऊंगी और इसको यहाँ से मैं टर्न कर दूंगी। अब देखिए, जब भी टर्न करेंगे तो ये जो पहला होगा स्टिच जिसमें एक चेन बना है इसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा और फिर हम वेफल स्टिच का पैटर्न जो है ये शुरू करेंगे। दूसरी साइड वाला पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ आप देखिए कि यहाँ एक जो है ये पीछे की तरफ है और इसके बाद 2 जो स्टिच हैं वो आगे की तरफ हैं। तो हमने इसी तरह इसका ये बनाना है। ये देखिए, ये पीछे है, ये 2 आगे हैं, ये पीछे है, ये 2 आगे हैं। तो जो पीछे वाला अब होगा उसके अंदर सिंपल हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और ये जो 2 आगे की तरफ हैं इनके अंदर इसी तरह इनके पोस्ट के अंदर ये देखिए बनाने हैं डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है। यहाँ 2 हैं तो मैं 2 जो हैं ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी इस जगह पे, ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद ये वाला जो है ये स्टिच ये पीछे की तरफ है, इसमें सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद ये देखिए, फिर ये दोनों जो हैं ये 2 आगे की तरफ हैं तो इन दोनों के बीच में फिर मैंने पोस्ट इनके पोस्ट में बनाना है यानी स्टिच के अंदर नहीं बनाना। यहाँ भी ये देखिए इन दोनों के यहाँ पोस्ट के अंदर जो है डबल क्रोशिया स्टिच ये बनाना है। इसके बाद ये देखिए ये स्टिच फिर पीछे की तरफ है, यहाँ नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच और ये दोनों जो आगे की तरफ हैं इनके पोस्ट के अंदर इस जगह पे
ये इसी तरह ये सारा वेफल स्टिच का जो है पैटर्न जो है ये बनेगा। ये देखिए, ये देखिए इसी तरह ये सारा जो है रिपीट होता रहेगा। ये पूरी रो जो है इसी तरह रिपीट होगी। ये जो पीछे की तरफ है इसके अंदर नॉर्मल सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच, और ये जो आगे की तरफ दोनों निकले हुए हैं इन दोनों के इन स्टिचेस की बजाय आगे जो इनके ये पोस्ट हैं, ये इनकी बॉडी है स्टिच की, ये दोनों यहाँ बनेंगे। फिर यहाँ नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच इस वाले पीछे वाले स्टिच में और आगे वाले दोनों में फिर जो है ये होगा इस तरह। तो यही इसी तरह ये सारा मैं एंड तक रिपीट करके आपको इसके एंड पे फिर आकर मिलती हूँ। अब यहाँ इस रो के बिल्कुल एंड में हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे पिछले था, एक ही जो है बैक है पीछे वाला है और इसके सामने भी एक ही है। यहाँ यानी ये पीछे की तरह पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला है इसमें डालेंगे, इसमें बनाएंगे हम नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच, और इसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट बना हुआ है ये सामने वाला, इसके अंदर भी हमने सिंपल एक डबल क्रोशिया स्टिच ही बनाना है। इसमें हम अब पोस्ट नहीं बनाएंगे। ये देखें, तो ये दोनों तरफ से अगर आप देखें तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ दो नॉर्मल और ये है, और जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ भी हमने इसी तरह बनाया था कि दो नॉर्मल बनाए थे और उसके बाद ये आया था। तो ये देखिए, अब जो तीसरी ये वाली जो अगली रो होगी, ये जो पहली रो बनाई है वही होगी, और यही पैटर्न अब रिपीट होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए ज़रा। यहाँ मैं एक चेन बना के इसको टर्न करूँगी, और ये जो पहला है इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि एक डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। हर दफ़ा जब भी आप अगली रो शुरू करेंगे तो रो इसी तरह स्टार्ट होगी कि पहले जो होगा इसके अंदर स्टिच, इसके अंदर एक जो है ये डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। अब आप देखिए, वही रो जो है जैसे पिछली पहली वाली यहाँ हमने स्टार्ट किया था ये रिपीट होगी। यहाँ एक आगे की तरफ है और दो पीछे की तरफ, फिर एक आगे की पीछे, एक दो पीछे की तरफ। यही अब दो रोज़ जो है ना ये रिपीट होती रहेंगी सारे पैटर्न में। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो आगे की तरफ है ये देखिए, इसके अंदर अब हम बनाएंगे, ये इसकी पोस्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया स्टिच, और उसके बाद ये जो दो पीछे की तरफ हैं उनमें हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। एक और दो, यानी वही जो पहली वाली रो है ये रिपीट हो रही है इसमें, जो हम जहाँ से हमने वेफल स्टिच बनाना शुरू किया था वही रो अब रिपीट होगी। ये देखिए, इसके बाद ये फिर इसके आगे बना हुआ है तो इसकी बॉडी में बनाएंगे, इसकी पोस्ट में बनाएंगे, यहाँ स्टिच में नहीं बनेगा ये, और ये जो दो पीछे हैं इनके अंदर नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच। यानी दूसरी और तीसरी रो जो हैं ये बार बार अब आपके सारा पैटर्न इसी तरह चलेगा, रिपीट होती जाएंगी। ये इसके बाद ये फिर फ्रंट पे है तो इसके यहाँ अंदर से बनाना है मैंने डबल क्रोशिया स्टिच, और ये जो इसके पीछे दो बैक पर है यहाँ सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच। एक और ये दो, और ऐसे ही ये जो है ये रिपीट होता जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, इसकी शेप अब वेफल बन रही है, वेफल भी कह रहे सकते हैं, वफल, जो भी आप कहना चाहें। ये देखिए, ये देखिए, अब इसकी ये बन रही है शेप वेफल स्टिच की, ये वेफल स्टिच की। ये देखिए, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, तो यही जो है ये सारा पैटर्न इसी तरह रिपीट होगा ये वेफल स्टिच बनाने के लिए।
ये देखिए अब इसको आपका प्रॉपर आपको ये, और जो मैंने आपको बताए थे मल्टीपल्स ऑफ 3 होने चाहिए, 3, तो ये देखिए यहाँ इसमें 1 2 और 3 जो हैं ये इनसे ये वफ़ल की शेप या वेफल की शेप बनती है, 1 2 3 इसी तरह, इसलिए 3 के मल्टीपल्स होना ज़रूरी है इसमें। ये देखिए अब इसकी शेप बन रही है और यही इसी तरह रिपीट होता रहेगा। यानी जो हम दूसरी रो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि इसी तरह ये जो मैं बना रही हूँ कि एक में फ्रंट आएगा और 2 पीछे चले जाएंगे, फिर फ्रंट, फिर 2 पीछे चले जाएंगे, जबकि अगली रो में जब हम जाएंगे तो ये जो पीछे गए हुए हैं ये देखिए ये आगे आ जाएंगे और ये एक पीछे चला जाएगा जो स्टिचेस हैं। तो यही आप पैटर्न जो है बार बार रिपीट करेंगी तो ये आपका वेफल स्टिच जो है ये बन जाएगा। मैं अभी आपको ये ज़रा ज़्यादा सारा बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको पूरा पैटर्न जो है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। तो ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड होगी। अब मैं आपको इसकी सीधी साइड दिखाती हूँ जहाँ ये वेफल स्टिच बना है। ये देखिए ये है इसकी सीधी साइड, ये है देखिए। अब आपको ये प्रॉपर सही नज़र आ रहे होंगे वेफल्स बने हुए। ये देखिए जब भी हम इसको एंड करेंगे तो जैसे मैंने फ़र्स्ट रो जो थी वो सिंगल क्रोशिया स्टिच की थी, तो आप जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा जो भी आप बनाएंगे तो आप उसको जब एंड करेंगे तो इसकी आप लास्ट रो जो होगी वो सिंगल क्रोशिया स्टिच से बनाएंगे। चाहे आप इस पैटर्न से शॉल बनाएं, ब्लैंकेट बनाएं, कोई स्वेटर बनाएं, तो आप स्टार्ट भी जो है ये इससे डबल क्रोशिया स्टिच से करेंगे और इसका एंड भी जो होगा वो डबल क्रोशिया स्टिच से होगा। तो ये है पैटर्न। यही जो ये जो था डबल क्रोशिया स्टिच था और उसके बाद ये वाली रो और ये रो जो है यही बार बार रिपीट होंगी। ये देखिए ये इसकी दूसरी साइड और ये इसकी सीधी साइड, जो इसका आप राइट साइड जो है ये है। तो उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।